हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनके ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। अब इट कुड बी योर लवर, इट कुड बी योर करंट पार्टनर, इट कुड बी योर क्रश, इट कुड बी एनीवन। जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई चैनल। और रीडिंग को सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, बिकॉज बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस चाहिए होती है, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। एंड जब हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसानी पैदा होती है और चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो आई डू बिलीव ऑन दिस साइंस। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर किया करें, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा अच्छा किया करें, ताकि हमारे साथ चीज़ें जल्दी और अच्छी हों और जल्दी जल्दी हमारी चीज़ें भी सेट होना शुरू हों। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जल्दी से जो है ना वो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और लेट्स सी के क्या फीलिंग्स आती हैं आपके पर्सन की आपको लेके। तो मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त पहला कार्ड ही हमारे पास इतना खूबसूरत आ गया है। द फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इट इज़ द अबंडेंस। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी और रिच पर्सन हो सकते हैं, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर के बाहर हो सकते हैं, लाइक अब्रॉड वगैरह के अंदर, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इस तरह की कंट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और अबंडेंट फील करते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट है आपको लेके। बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड भी पे करते हैं कि आप उनकी लाइफ के अंदर हैं और उनको आप ब्लेसिंग लगते हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, अगर शादी वगैरह नहीं हुई है, कोई कमिटमेंट अभी नहीं हुई है, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि जल्दी से आप लोग जो है वो कनेक्शन के अंदर आएँ। वेरी गुड, पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत आ गया। लेट्स सी मोर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैव फन, इक्वल इंटरेस्ट है, बर्निंग डिज़ायर है भाई। तो पैशन इज़ रनिंग हाई ऑन द बोथ साइड। दोनों जो है वो इक्वल गिवन टेक है, आप दोनों का इक्वल लव इंटरेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। और म्यूचुअल मुझे तो रेटिंग्स निकल के आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री उनको आपके साथ फील होती है, और उनको शायद आपके साथ ना, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ी सी वो वाली वाइब भी आ रही हैं। थोड़ा रोमांटिकली बहुत ज़्यादा वो आपको करते हैं, फैंटासाइज करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा रात के टाइम पे तो उनका दिल कर रहा होता है कि जैसे थोड़ा सा थोड़ी सी 18+ वाली वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। और आपको लेके उनको बस आप वो टर्न ऑन हो जाते हैं कुछ, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है उनको आपके बारे में सोचना, आपके बारे में बात करना। और आपका भी यही हाल है, बाय द वे। सो लेट्स सी मोर। द चेजर, ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द चेजर। फेयर ऑफ अबैंडमेंट, चेजिंग, और डिपेंडेंसीज। ठीक है, कुछ ना कुछ उन लोगों को शायद, अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, या अगर आप अभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के अंदर नहीं हैं, तो आपके पर्सन को थोड़ा ना डर भी लगता है कि कहीं हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा अभी हम पास में आ गए हुए हैं और फिर आगे कुछ जाके हमारा बने ना। और या इनके कुछ डर हैं, वो पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और वो वैसे भी हो सकते हैं। एक खोने का डर होता है ना, मुझे वो लग रहा है चेज़र से ज़्यादा। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि बस उन्हें ये डर है कि कहीं यही ना हो कि धोखा या चीट ना मिल जाए हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते के अंदर। तो ये कुछ उनके डर खौफ है, शायद इनका पास्ट ट्रॉमा हो, या सम टाइम चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं। पेरेंट्स को जब हम लड़ते झगड़ते देखते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें पूरी ज़िंदगी हमारी लाइफ के अंदर वैसी रहती हैं। तो यहाँ पे मुझे ना, क्योंकि बच्चा भाग रहा है, और ये वो जो बचपन है वो इस शख्स के दिमाग से नहीं निकलता, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, बहुत प्योर हैं, लेकिन कॉफिन, न्यू बिगनिंग है, लिब्रेशन है, रिबॉर्न है, ट्रांजिशन और ट्रैजिक एंडिंग है। ओके, अगर आप लोगों का ही आपस में कोई ना कोई ताल्लुक था, या कुछ कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ अबैंडमेंट थे, कोई डिपेंडेंसीज थी। ठीक है, लाइक इनका किसी के साथ मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर हुए, आपको पता चल गया हो कि आपको चीट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो अब वो इस टाइम पे वो ही रियली वांट टू टेल यू कि ये चीज़ें मेरी सारी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ट्रैजिक एंडिंग हुई थी, तो बिल्कुल ही रियली वांट दैट कि वो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। और जो पास्ट लाइफ में आपके साथ
अगर ये सारा कुछ इन्होंने किया है, कोई मल्टीपल चॉइसेस को आपके ऊपर फोकिया दी थी तब भी ये कहते हैं कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ को लेके निकलना चाहते हैं, और अगर इनके पास ट्रॉमा से बचपन में लेके है तो भी उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और डेफिनेटली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका किसी और के साथ कोई ना कोई चक्कर था और उस चक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा इनको चक्कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी ट्रैजिक एंडिंग हुई है। ऑल्दो ही वाज सो मच सिंसियर विद देम, बट कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। और अगर इन्होंने आपके साथ ये सब किया है तो इस टाइम पे भी ये नई बिगनिंग चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो। इस टाइम पे इनकी फीलिंग्स ये हैं आपको लेके, ठीक है। So let's see more. Cut down, cutting out separation, stop the pattern, silent treatment। बिल्कुल, तो भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ही कुछ किया है और आपने फिर इनके साथ ना अपने दोस्त को कट कर दिया कि भाई इस तरह नहीं हो सकता। शायद ये आपको रख के किसी और को आपको फिर के साथ होते हुए भी किसी और को भी एक्सप्लोर करते थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे इनकी। तो आपने कहा कि नहीं भाई, आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। आपने इनको इन सारी चीज़ों को छोड़ा और ये खुद भी इस टाइम पे इस तरह की चीज़ों को फील कर रहे हैं कि अगर आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना उसने इनके होश उड़ा दिया है और जो थर्ड पार्टी थी ना उन्होंने इनको सही तरह से ठुट करा दिया एक तरह से। तो फिर ये अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को नया बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कि जो मैंने लाइफ में ये वाला चेज़र का काम किया था ना, जो मेरी बैडमेंट थी या मेरा कोई डर था, जो कोई डिपेंडेंसीज थी मेरी, मैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ। और इन्होंने खुद भी उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है जिधर से भी ये इनका जो थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि ये आप जो अगर आपने इनको कट डाउन किया है तो अब आपके साथ जो है वो कुछ न्यू बिगनिंग करें विद द कॉफिन कार्ड के साथ। तो मुझे एक तरह से तो ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को फोकियत दी, उन्होंने इनको डिच बिच किया, आप इनसे कट ऑफ हो गए और उस कट ऑफ होने के अंदर उस शख्स का सही पैटर्न इनके सामने आया और फिर इनकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। एंड अब ये चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्ट हो और हेल्दी हमारे बीच में चीज़ें आएँ, ठीक है। और अगर आपने इनको इसीलिए छोड़ा कि इनकी लाइफ के अंदर कुछ पास्ट टॉक्सिक पैटर्न थे, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, तो इस टाइम पे इन्होंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी और अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको लेके इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। पार्टिंग, बिल्कुल भाई, टाइम विद फ्रेंड्स, हैव फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। शायद अभी आप दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, अगर आप एक दूसरे के साथ उसके अंदर नहीं हैं यूनियन में, तो एट वही राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप शायद पार्टी शार्टी और फंक्शन कर रहे हैं और ये खुद भी खुद को लाइटेड हार्ट एनर्जी के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई हैं इस चीज़ के बाद। और ही रियली वांट दैट कि आप भी जो हैं इनकी इस अबंडेंस का जो है ना वो हिस्सा बने। और कुछ है वो हैप्पी गो लकी वाला सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं अब्रॉड रहते हैं, कोई कनाडा वाली साइड और कुछ यूके और अमेरिका वाली साइड पे हैं, ठीक है। और इस तरह की काफ़ी मुझे एनर्जी वाइब मैच कर रही है आपकी। और ये रियली वांट दैट कि आप उनके लाइफ में आएँ और ये अपने आप आपके साथ फन शन करें, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि और इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। ये क्या बोला था मैंने, क्यूपिड एरोज, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। आपके ऊपर आके वो रुक गए हैं, मोहब्बत उनको आपसे गहरी है, आप उनके दिल के अंदर सीधा तीर मार के गुजरे हैं और वो तीर फटक के रह गया है कि बस यहीं पे जाके मैंने इसी के ऊपर आकर दिल ठुकता है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इस टाइम पे आपके पर्सन आपके साथ लाइटेड हार्ट एनर्जी में जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कोई सरप्राइज इन्विटेशन भी आपको आ सकता है इनकी तरफ से कि चलो यार बाहर चलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। और बड़ा यकीन है उनको आपकी मोहब्बत पे एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और मुझे लगता है आप भी शायद इनका वेट कर रही हैं कि किस तरह से ये आए, क्योंकि इस टाइम पे जो टॉक्सिक पैटर्न था ना वो निकल गया हुआ है, जिसने जो सबक सीखना था वो सीख चुका है। सडक्शन देख लें, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर चेजर के साथ बिल्कुल उसके नीचे आया है। देख लें हमें कैसे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन से क्लैरिफायर भी मिल जाता है। तो बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप लोगों का काम ख़राब हुआ था और आपने फिर इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया था। तो इस टाइम पे वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो चुकी है, भाग गई है, तोड़ गई है के कॉफन का कार्ड आगे आ गया है। तो अब ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। शिप, ये देख लें, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड रिसीविंग। बिल्कुल, तो जो आप चाहते थे इस टाइम पे आपको वो देने के लिए तैयार है। रिसीविंग व्हाट यू नीड, बिल्कुल वही रिसीव करेंगे आप, क्योंकि इनको वहाँ पे समझ आ गई है कि ये काम इन्होंने ख़राब कर दिया था आपका।
और अब ये नया बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा दिया है। वो जो थर्ड पार्टी थी कि यहाँ पे वो मुझे याद आता है, ख़त्म हुआ तेरे इश्क का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो थर्ड पार्टी इनको ये सबक सिखा गई है और ये अब आपकी तरफ भागे भागे थोड़े थोड़े आ रहे हैं और मोहब्बत फूटे पड़ रही है और बस समझ आ गई है इनको। बाय द वे इस टाइम पे ही इज़ रियली मच सिंसियर एंड ही इज़ रियली मच अबंडेंट और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से यूनियन में आ जाएँ। ये देख लें, बैक स्टैबिंग की थी, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक, कुछ ना कुछ इस तरह का मसला हुआ था। और फिर आपने कटाई कर ली थी, दिल ख़राब हो गया था जब आपको पता चला था कि ये तो किसी और के साथ भी हैं। और हार्ट ब्रेक इन्होंने आपका दिया, आपने इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। और फिर इनको वो जब हार्ट ब्रेकिंग इनको इधर से मिली थर्ड पार्टी से, तो इनको फिर समझ आई कि कितनी बुरी हरकत की है मैंने। तो इस टाइम पे तो भाई कॉफिन के साथ सारा कुछ सेटल हो गया है, नया बिगनिंग के अंदर आ गए हैं, इन्होंने उस चीज़ को आज़ाद कर दिया है, छोड़ दिया है, ट्रेजिक एंडिंग हुई, यहाँ से इनको सबक मिल गया। जो ये आपके साथ करके गए वो इनके साथ हुआ वहाँ पे। और अब इस टाइम पे ये वाले जो दो कार्ड, चार कार्ड्स हैं, मतलब दिस पर्सन इज़ टोटली इन लव विद यू। अब मैं आपको सरप्राइज़ दूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे। दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड विद यू। मतलब हो सकता है कि अगर आपको मिलने आए तो वो आपके लिए वेडिंग रिंग्स ले आए। यूनियन, मैरिंग, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव एंड डिवोशन। ही रियली वांट दैट कि आप उनको अलाउ करें ताकि आपकी और उनकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर हील हो और ज़बरदस्त चले, ठीक है। नीडिंग टाइम साइकिल एंड टेक टाइम टू हील, प्रोग्रेशन हील कर रहे हैं बिल्कुल। और आ रहे हैं भैया आपकी तरफ मोहब्बत की रिंग लेके, देख लें, ठीक है। तो जो बातें हमने यहाँ बोली थी वो तो बात हो गई है साबित। अब हम मज़ीद देख लेते हैं कि क्या अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि आप भी इनके आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अब हम चेक करेंगे यहाँ से, बल्कि हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। Friends, as you know, these cards are little bold, so I will shuffle them behind the camera, and if the card will come in a nice way, then I will show you as it is. If it is not, then I will keep it in the flip form. ठीक है, तो लेट्स सी के आपके जो पर्सन हैं, लेट्स सी के अब ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो क्या आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन अगर इनकी तरफ जाते हैं तो क्या इनको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जल्दी से सब्सक्रिप्शन बढ़ा दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। पहला कार्ड आया है हमारे पास ये, सेकंड आया है ये, और थर्ड कार्ड आया है हमारे पास ये, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अब ये गाइडेंस भी आ सकती है आपके लिए, कोई मैसेज भी आ सकता है। लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो फील हो रहा है, मोहब्बत अभी भी आपके लिए है, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपको इस तरह का महसूस करने के लिए क्या महसूस हो रहा है, क्या चीज़ है जो आपको इस तरह का महसूस करा रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए पहली गाइडेंस आई है, तो वो मुझे लगता है कि आपको मोहब्बत अभी भी है इनसे। Okay, next time card we have the criticizing one another will only lead to the future unhappiness। अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करेंगे तो फिर फ्यूचर अनहैप्पीनेस आएगी। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, ठीक है। एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट करिए जैसे आप दोनों हैं, तो आपका जो मोहब्बत है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और एंड योर रिलेशनशिप विल बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो भाई ये आपके लिए एडवाइस भी आ रही है और ये आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आप इन्हें बहुत ज़्यादा ना, जब आपको बैक स्टेपिंग इन्होंने करी तो आप इनको बहुत ज़्यादा ना सुना गई हों, तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि बंदा बदल गया है, आप भी ज़रा ना अपना हाथ हौला रखें, तो ये तो चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लें कितने क्लियर मैसेज और कितने लाउड मैसेज आ रहे हैं, तो अपने ऊपर काम किया करें और इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट कार्ड भी है द पैशन। देख लें, पैशन 2 दफ़ा आ गया, तो भाई मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट अ वेरी प्रेजेंट, ठीक है, एंड इन्जॉयड। आपको मज़ा तो आ गया होगा, दिल तो आपका खुश हो गया होगा कि पर्सन जो है ना वो उनकी मोहब्बत आपको लेके फूटे पड़ रही है, तो लड्डू तो दिल में आपके भी फूटे होंगे। तो अब पुण्य में इसने मत बने, ठीक है, तो इन्जॉय करें, ठीक है। तो मुबारक हो जी, आपके पर्सन आपके लिए सिंसियर है, मोहब्बत उनकी सिंसियर है, आपकी तरफ आएँ तो आप उन्हें माफ़ कर दें और आप खुद महसूस करें कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मैं अब आपको खुद बता सकती हूँ कि भाई आपको इनसे जेन्युइन मोहब्बत है और उनको भी हो गई है,
तो अब इसलिए ना फिर नखरे दिखाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मच बेटर कि आप उन्हें अलाउ कर दीजिएगा कि भाई आ जाओ अब तुम, ठीक है, मेरा भी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन खुद आने दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।